गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वर्कशीट डिस्कस करेंगे हम वर्कशीट नंबर 14। ठीक है, नाइन्थ क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 14 डिस्कस करेंगे। ठीक है, 13 वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन के बारे में, है ना। सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन क्या होता है ना। तो विलयन हमने क्या पढ़ा था कि उसमें जो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं विलयन के। कौन कौन से होते हैं? दो घटक, विलेय और विलायक। ठीक है, सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट जो होता है वो लेस अमाउंट में होता है और सोलवेंट लार्ज अमाउंट में होता है। ठीक है, सोल्यूट सोलवेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है अच्छे से, तो हम उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, विलेय कम मात्रा में होता है और विलायक ज़्यादा मात्रा में। विलेय को घोला जाता है विलायक में, तो क्या बन जाता है? विलयन। ठीक है, जब विलेय विलायक में घुल जाता है अच्छे से तो उसको हम विलयन बोलते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे निलंबन। निलंबन क्या होता है? जैसे कि आप एक जार ले लो, ट्रांसपेरेंट जार, या फिर ग्लास ले लो, कांच का ग्लास। उसमें क्या करो, आप पानी लेकर के रेत डालो। ठीक है, जब उसमें रेत डालोगे तो जो रेत है वो ऊपर पानी में तैरेगी। ठीक है, घुलेगी नहीं। क्या होगा उसमें? वो घूमती रहेगी, तैरती रहेगी। जैसे आप उसको मान लो चम्मच से हिला रहे हो रेत को, ठीक है, तो क्या होगी? पानी में घूमती रहेगी, तैरती रहेगी। थोड़े टाइम तक आप उसको रख दोगे तो क्या होगा? वो सेटल डाउन हो जाएगी रेत। ठीक है, रेत क्या हो जाएगी? नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। अब देखो, जैसे जब आप स्टर कर रहे थे, जब वो पार्टिकल्स थे रेत के, जब वो उसके अंदर घूम रहे थे, तैर रहे थे, तब क्या है? वो घूम रहे हैं, तैर रहे हैं, इट मीन्स सस्पेंडेड है पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन या जो मिक्सचर जिसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सोलवेंट के अंदर घूमते रहते हैं, तैरते रहते हैं, अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट डिज़ोल्व इन वाटर एंड रिमेन सस्पेंडेड इन द सॉल्वेंट, दैट इज़ कॉल्ड सस्पेंशन। ठीक है, उन मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। क्यों बोलते हैं सस्पेंशन? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं मिक्सचर के अंदर। ठीक है, सस्पेंडेड रहने की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। ठीक है, इसका नाम सस्पेंशन कैसे पड़ा वो सबको समझ आया? निलंबन। ठीक है, निलंबन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो उसके जो कण होते हैं, विलेय जो होता है विलायक के अंदर, वो घुलता नहीं है, वो उसके अंदर तैरते रहते हैं, उसके जो कण होते हैं, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? निलंबन बोलते हैं। ठीक है, विलयन नहीं होता वो। विलयन में तो विलेय जो होता है वो विलायक के अंदर अच्छे से घुल जाता है विलयन में, पर निलंबन में वो घुलते नहीं हैं, अस्थायी रूप से लटके रहते हैं या बिखरे रहते हैं। ठीक है, और हमें आँखों से स्पष्ट दिखाई देते हैं वो कण। ठीक है, इनमें क्या होता है? हमें आँखों से कण जो है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, यू कैन इजिली सी द पार्टिकल्स थ्रू योर नेकेड आई। ओके, जो उसमें सॉइल पार्टिकल्स हैं आप उसको नेकेड आई से देख सकते हो। एक कैसा मिश्रण हुआ? फिर ये कैसा मिक्सचर हुआ? इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको विषमांगी मिश्रण? क्योंकि जो इसमें विलेय है वो विलायक के अंदर अच्छे से घुला नहीं है। ठीक है, जब विलेय विलायक में अच्छे से घुल जाता है, समान रूप से व्यवस्थित हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं समांगी। और जब असमान रूप से व्यवस्थित होता है तो उसको बोलते हैं विषमांगी। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है सभी को? ठीक है, जैसे कि और क्या है, अब देखो, जब आपने ग्लास बोतल में रेत डाल दी पानी में, आप क्या करो, आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो सेटल डाउन हो जाएंगी सारी इम्प्योरिटीज़, जितने भी रेत के कण हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, है ना। अब क्या करो, आप इसको या तो फिल्टर पेपर से या छलनी की सहायता से आप इसको छान लो, तो पानी तो नीचे निकल जाएगा और जो रेत है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी। या फिर कोई कपड़ा भी ले सकते हो आप, जो फाइन क्लॉथ होते हैं ना, जैसे कॉटन के, तो उसको आप क्या करोगे, उससे छानोगे तो वो छन जाएगा पानी और ऊपर रेत रह जाएगी। इट मीन्स जो सस्पेंशन होता है, निलंबन होता है, उसके पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। किस विधि से कर सकते हैं? बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, छानन विधि के द्वारा हम इसके कणों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब निलंबन के गुण डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं?
फर्स्ट हमने अभी डिस्कस किया है सस्पेंशन कैसा है, इट इज़ अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, ये एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण है, क्यों है विषमांगी मिश्रण, क्योंकि जो इसके सॉलिड पार्टिकल हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं, अनडिस्टर्ब। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन में सस्पेंशन क्या एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, इसमें सॉलिड पार्टिकल जो हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते, ठीक है। कैसा है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है, अस्थायी क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि जब आप थोड़ी देर के लिए छोड़ते हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, पानी में जब आपने रेत डाली है, थोड़ी देर के लिए जब आपने छोड़ा, थोड़ी देर के लिए इसको रख दिया, तो क्या हुआ, रेत नीचे बैठ गई और पानी ऊपर हो गया, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं जब आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अनस्टेबल, ओके। और क्या पढ़ा हमने कि इसके जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है कि आप उसको नेकेड आई से देख सकते हो। जिसमें पार्टिकल्स हैं जो तैर रहे हैं पानी में, उनका जो साइज़ है वो इतना ही ना बिग होता है कि आप उसको नेकेड आई से देख सकते हो इजीली, ठीक है, मतलब आप आँखों से स्पष्ट दिखाई देते हैं इसके कणों। नेक्स्ट है सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो देखो एक होता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल प्रभाव क्या होता है, देखो बच्ची, जब हम जैसे आपने ले लिया, अभी हमने जो मिक्सचर लिया है निलंबन वाला, उसी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पानी में हमने रेत डाली है, ठीक है, जो रेत है, जो मैंने कहा है पार्टिकल्स क्या हैं, घूम रहे हैं पानी के अंदर, ठीक है। जब तक पार्टिकल्स पानी के अंदर घूम रहे हैं, तैर रहे हैं, सस्पेंडेड हैं, तब जब आप लाइट पास करते हो पानी से या जो आपने मिक्सचर लिया है उससे, ठीक है, उस मिक्सचर से जब आप लाइट पास करते हो तो आपको जो पाथ है लाइट का वो विजिबल होगा, ठीक है। जब आप लाइट पास करोगे तो आपको प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इनके कणों का आकार बड़ा है। कणों का आकार बड़ा होने की वजह से जो प्रकाश का हम उसकी किरण डालते हैं, वो जो कण है उस प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, जो हमने बीम ऑफ लाइट पास की है सस्पेंडेड पार्टिकल्स, उसको क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं। जो बीम ऑफ लाइट पास की है उसको स्कैटर कर देते हैं, तो क्या होगा, आपको पाथ जो है विजिबल होगा लाइट का, वो होता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अनटिल द सेटल डाउन इन द मिक्सचर, अगर वो इम्प्योरिटीज़ जो पार्टिकल्स हैं वो जब वो पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं मिक्सचर के अंदर, उसके बाद आपको वो पाथ विजिबल नहीं होता, क्योंकि अब जो कण हैं वो तैर नहीं रहे हैं। अगर कण नहीं तैर रहे हैं ऊपर, तो कौन है जो लाइट को स्कैटर करेगा, जब पार्टिकल्स हैं ही नहीं ऊपर तैरते हुए, तो पार्टिकल्स स्ट्राइक कर ही नहीं पाएंगे लाइट को, है ना, क्योंकि पार्टिकल्स सारे नीचे बैठ चुके हैं। पार्टिकल्स ही तो लाइट को स्कैटर करते हैं, फैलाते हैं। जब पार्टिकल्स ही नीचे बैठ चुके हैं तो लाइट स्कैटर नहीं होगी, तो टिंडल इफेक्ट उस टाइम आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो टिंडल इफेक्ट का। जैसे बहुत घने वन होते हैं, घने घने जंगल होते हैं, डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं हम, ठीक है, सुबह सुबह का टाइम है, ठीक है। उसमें क्या होता है, डेंस फॉरेस्ट में वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, मीन्स धुंध से दिखाई देती है, ठीक है। उस धुंध में से जब प्रकाश की किरण आती है, मतलब सूरज की जब किरणें पड़ती हैं उस धुंध पे, तब क्या देखते हो आप, जैसे सूरज की किरणें पड़ती हैं तो आपको पाथ जो है वो धुंध में से दिखाई देता है। प्रकाश का जो पाथ है, जो लाइट पास हो रही है सूरज से, वो आपको उसमें से जो उसका पाथ है धुंध में से वो पूरा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो मिस्ट है, मतलब धुंध है, उसमें क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो उसमें क्या कहते हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स उसको क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं लाइट को, मतलब स्कैटर करते हैं, ठीक है, फैला देते हैं प्रकाश को फैलाते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है, वहाँ से उसका पाथ दिखाई देता है, ठीक है। जो लाइट है उसका पाथ हमें विजिबल हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट, ठीक है। किस वजह से दिखाई देता है, ये पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा होने की वजह से। तो सस्पेंशन में आपको टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है जब तक कि पार्टिकल्स तैर रहे हैं, तब वो पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट को फैला देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, तो आपको टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, पाथ ऑफ लाइट विजिबल होना, ठीक है, पाथ ऑफ लाइट आपको विजिबल हो जाता है वहाँ से, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ particles which are suspended in the solvent, okay। next है, this can be separated by filtration process, छानन विधि के द्वारा आप इसको अलग भी कर सकते हैं, इसके पार्टिकल्स को विलय को विलायक से अलग किया जा सकता है
थ्रू फिल्ट्रेशन और छानन विधि के द्वारा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या निलंबन में से प्रकाश का पथ दिखाई देता है? कारण लिखिए। इज द पाथ ऑफ लाइट विजिबल थ्रू सस्पेंशन? गिव रीजन। क्या पाथ ऑफ लाइट विजिबल होगा? यस, पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन सस्पेंशन। क्यों होता है विजिबल? क्योंकि इसे कणों का आकार बड़ा होता है। कणों का आकार बड़ा होने की वजह से क्या होगा, प्रकाश की किरण को ये जो कण है वो फैला देते हैं, और जिससे हमें जो है मार्ग जो है वो साफ दिखाई देता है। तब तक साफ दिखाई देता है जब तक कि वो कण जो है उसमें लटके हुए हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से आप लिख सकते हो, इट इज सस्पेंडेड पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये है ना, सस्पेंडेड पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, हाँ, पासिंग थ्रू इट एंड मेक देयर पाथ विजिबल। ठीक है, यही होता है, इसी वजह से आपको पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है। किस वजह से? क्योंकि सस्पेंडेड पार्टिकल हैं वो स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को, और सस्पेंडेड पार्टिकल का साइज़ बड़ा है, बड़ा होने की वजह से ही वो पाथ को लाइट को स्कैटर कर पाते हैं और पाथ विजिबल हो पाता है। प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है कणों का साइज़, कणों का आकार बड़ा होने की वजह से। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। निलंबन और विलयन में अंतर लिखना है। ठीक है, निलंबन में जो है विलय विलायक में नहीं घुलता अच्छे से, पर विलयन में विलय विलायक में अच्छे से घुल जाता है। ठीक है, निलंबन में कणों का आकार बड़ा होता है और विलयन में कणों का आकार छोटा होता है। निलंबन में छानन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है विलय को विलायक से, और विलयन में विलय को विलायक से छानन विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, और निलंबन में टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, विलयन में टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देता। 5वां पॉइंट, निलंबन क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है, विलयन एक समांगी मिश्रण है। सस्पेंशन इज होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज होमोजीनियस, सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज स्मॉल होता है और सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज बिग होता है। सॉल्यूशन में पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, सस्पेंशन में पार्टिकल को आप नेकेड आई से देख सकते हो। ठीक है, 4th पॉइंट, टिंडल इफेक्ट शोन इन सस्पेंशन नॉट इन सॉल्यूशन। ठीक है, इन सॉल्यूशन you cannot separate the solute particle by filtration process. In suspension you can separate the solute particles by filtration process. Okay, next is which among the following is suspension? Flour plus water, आटा प्लस पानी। क्या होगा आटा और पानी का मिक्सचर? क्या आटा पानी में अच्छे से घुल जाता है? नहीं घुलता, तो ये कैसा है? सस्पेंशन, निलंबन। साल्ट प्लस वाटर, ठीक है, नमक और पानी क्या है? नमक और पानी अच्छे से घुल जाता है, तो नमक और पानी क्या है? विलयन। सैंड प्लस वाटर, नहीं घुलती रेत पानी में, तो ये निलंबन। टर्मरिक प्लस वाटर, नहीं घुलती है, हल्दी भी अच्छे से, हल्दी कण रह जाते हैं। ठीक है, जब गर्म करते हो तो अच्छे से घुल जाता है, तो ये क्या होगा? सस्पेंशन। राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन सस्पेंशन। 3 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? ये देखो, ये सारी प्रॉपर्टीज़। सस्पेंशन क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है, नेकेड आई से देख सकते हो। सस्पेंडेड पार्टिकल स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को, टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है इसमें, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, निलंबन के गुणधर्म ये सब क्या है? निलंबन के गुणधर्म सभी लिख सकते हैं यहाँ से, ये निलंबन के गुणधर्म है। ठीक है, छानन विधि से अलग कर सकते हैं। विषमांगी मिश्रण है, कणों का आकार बड़ा है, टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, छानन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको कर लेंगे वर्कशीट को। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।